मेरे पूरे पत्रकारिता के करियर में जो है ना, सबसे दुखद अगर मैंने कोई घटना कवर की तो 26/11 का हमला था। और खिड़कियों से एक महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वो चीख रहे हैं, मैं नीचे हूँ, कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया। अगर एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गाली नहीं दी होती ना, वो पकड़ा ना जाता। और बम्बई 3 एक ज़माने में बड़ा ही खौफनाक इलाका माना जाता था। मुंबई नंबर 3 या बम्बई नंबर 3 ने अथाह हिंसा देखी। हिंसा गैंगवॉर की शक्ल में, पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में जो गैंगवॉर हुआ उसकी कई घटनाएं यहाँ पर हुई। वहाँ से शुरुआत हुई और जब आज तक में लगा 1999 में, तो मुझे क्राइम बीट दे दी गई। मैंने ये भी देखा कि पुलिस इन गैंगस्टर्स को किस तरह से उठा कर कुत्तों के जैसे मार रही थी। इनके जो एनकाउंटर्स हो रहे थे, मैंने अपने जीवन में कम से कम 300-350 एनकाउंटर्स कवर किए अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में। दाऊद इब्राहिम को छोड़कर मैंने जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं सबसे मैंने बात की। एक गैंगस्टर के पर्सपेक्टिव से भी कोई लक्ष्मण रेखा होती कि चलो ठीक है, हम जर्नलिस्ट को शायद मार देंगे, गोली नहीं मारेंगे या मारेंगे नहीं, थोड़ा डरा देंगे, धमका देंगे। छोटा राजन को कहीं ना कहीं ऐसा शक हो गया था कि जेडे जो है कहीं दाऊद से तो नहीं मिल गया। छोटा राजन वाकई में पैट्रियोटिक डॉन है, वो देश के लिए काम कर रहा है। ये सब जेडे के शब्द थे और उसी जेडे को छोटा राजन ही मरवा देता है। ये बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, करकरे जी ने कहा, जितेंद्र एक बात बताओ यार, तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी की है जो डी कंपनी को बहुत चुभ गई। बोला, अरे जिंदा रहोगे तभी तो शादी करोगे ना। दगड़ी चाल के बाहर आ गए थे विजय सालस्कर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे। उन्होंने करीब 60 के आसपास एनकाउंटर किए थे। अब गौली उतरने को ही तैयार नहीं उसके बाद। अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी सालस्कर बाहर खड़ा है ना, कितना सारा मर्डर किया है उसने, अभी मैं जाएगा मेरा भी मर्डर कर देगा। तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन के बारे में भी बहुत बातें होती हैं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में 3 से 4 तरीके के रिश्ते रहे हैं। आप जो ऑडियो की बात कर रहे हो, संजय दत्त और छोटा शकील के कन्वर्सेशन का ऑडियो था जी, जो पब्लिकली आया था, वो सबसे पहले मैंने ही चलाया था। नहीं भाई, मैं क्या बोलूं आपको, मैंने मेरे को पता है। तो वो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से कोई जो है कोई उनको धमका कर उनसे वसूली करने की कोशिश कर रहा था। प्रीति जिंटा से पैसे, हाँ, छोटा शकील के नाम से। अच्छा। तो उसकी भी बात संजय दत्त ने छोटा शकील को बताई। अब एक बात बोलूं, ये प्रीति को भी ना मेरे नाम पे मेरा उठ दिया लोगों ने। कुछ बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जो हैं, उनके साथ में इनके लोगों के रोमांटिक अफेयर्स वगैरह भी थे। अनीस इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को बुलाने का इरादा गलत था, लेकिन माधुरी दीक्षित झुकी नहीं। क्या संबंध है क्रिकेट का अंडरवर्ल्ड के साथ? तो ड्रेसिंग रूम में अचानक महमूद दाऊद को लेकर आ गया। कल का मैच अगर आप लोगों ने जीत लिया तो एक एक प्लेयर को ये टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे, हर प्लेयर को टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे। अब ये बातचीत हो ही रही थी, तब तक में कपिल देव ने एंट्री मारी। कपिल देव भड़क गया एकदम, बोला, गेट आउट, निकलो यहाँ से, यहाँ पर कैसे आ गए, और दाऊद को सीधा निकाल दिया ड्रेसिंग रूम से।